नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मुद्दा आज का हमारे इस तरफ लिखा है स्क्रीन पर, शराब के खिलाफ नीतीश की यात्रा। नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं, कब करेंगे ये अभी कुछ क्लियर खुलकर नहीं आया है, लेकिन जब भी करेंगे याद रखिएगा पूरे महीने भर की यात्रा होगी। और यह भी याद रखिए कि 15 तारीख के बाद यात्रा शुरू होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो अंदर अंदर प्लानिंग चल रही है और यह भी प्लानिंग चल रही है कि इसे यादगार बनाने के लिए कहां से यात्रा शुरू करनी है। चंपारण से करेंगे, बघास करेंगे, कहां से करेंगे, इसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन जहां से भी करेंगे लक्ष्य यही है कि शराबबंदी को सफल बनाना है। इसके न आगे न कुछ, न पीछे कुछ, न इफ और बट, कुछ भी नहीं। नीतीश कुमार की सोच क्लियर है, उन्होंने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है और महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी भी है कि मुख्यमंत्री की इस बात को वो तरजीह देंगे और मुख्यमंत्री उन्हें जागरूक करने के लिए उन तक पहुंचेंगे, खासकर ग्रामीण महिलाओं तक। तो इस मामले को समझाते हुए कुछ मोटी बातें फुल स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं, पढ़ते भी जाइए और मेरी आवाज भी सुनते जाइए। तो मामला क्या है कि शराबबंदी के पक्ष में नीतीश कुमार हैं और शराब के खिलाफ नीतीश कुमार यात्रा करने वाले हैं। 15 दिसंबर के बाद नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होगी, जैसे खबरें आ रही हैं। शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे मुख्यमंत्री। पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। कई अलग अलग मुद्दों पर भी सीएम यात्रा पहले कर चुके हैं, जिनकी संख्या 10 से 11, सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो यात्रा का मकसद है शराबबंदी को सफल बनाना। यात्रा का मकसद है शराब के खिलाफ जागरूकता फैलाना। यात्रा का मकसद है ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक किया जाए। यात्रा का मकसद है महिलाओं में शराबबंदी के लिए जागरूकता लाएं। यात्रा का मकसद है शराबबंदी के फायदों को सीएम गिनवाएं, बताएं क्या फायदे होते हैं। शराबबंदी के लिए महिलाओं का आह्वान करेंगे कि वो जागे, आगे आएं। महिलाओं से मिलकर रायशुमारी करेंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यात्रा का मकसद है शराबबंदी अभियान की समीक्षा करना उन अधिकारियों से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, और शराबबंदी से जुड़े मामलों पर फीडबैक भी लेने वाले हैं, महिलाओं से भी, अधिकारियों से भी। अब तक जो हुआ वो एक्शन से भरा हुआ है। नीतीश कुमार फुल एक्शन में है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की है। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए थानेदारों पर जिम्मेदारी दी है। थानेदार ही नहीं बल्कि चौकीदारों के ऊपर भी यह जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि शराबबंदी को सफल बनाना है। कहीं भूल चूक अगर कुछ होगा, एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। शराबबंदी पर अब तक यह हुआ है कि 26 नवंबर को शराबबंदी के लिए प्रेरित करने की एक शपथ दिलाई गई। अब नीतीश कुमार शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए यात्रा करने वाले हैं। तो हमारे साथ अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। प्रतिमा दास प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है प्रतिमा जी। लाजवंती झा अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अंशु भारद्वाज हैं, समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा को हमने बुलावा भेज पाया, जहां जेडीयू के प्रवक्ता का आना यहां पर जरूरी है ताकि और भी अंदर की बात पता चल सके। अच्छी बात है और बहुत बढ़िया पैनल आज हमारे साथ है। महिलाएं ही महिलाएं हैं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार लगातार जोर दे रहे हैं। और इस यात्रा का मकसद भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें जगाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए और बताया जाए और फीडबैक भी लिया जाए कि शराबबंदी में हुआ क्या, कहां कमी रह गई, किस कमी को पूरा करना है। और महिलाएं बताएंगी घर का हाल कि बाहर उनके पति रहते हैं, कमाने जाते हैं, तो कहीं शराब की लत तो नहीं पड़ गई या फिर कहीं बाहर से पी के तो नहीं आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से यह खुलकर भी बात होगी, अधिकारियों से भी बात करेंगे। किस तौर पर हमारी महिला पॉलिटिशियंस यानी कि राजनेता इसे देख रही हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी महिला मोर्चा से। लाजवंती झा जी, आप जरा बताएं नीतीश कुमार के इस यात्रा को कैसे ले रही है, क्योंकि अब से 10 से 11 यात्राएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन यह यात्रा उन सभी यात्राओं पर भारी है और अलग भी है। जी, सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे जब अप्रैल 2016 से ये कानून लागू हुआ है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें किसी का ज़िंदगी, किसी का जीवनचर्या परिवर्तित हुआ तो महिलाएं हैं।
और महिलाएं जो हर वक्त आप देखेंगे जो इस दहशत में रहती थी कि कहाँ बाहर जाके हमारे पति शराब पी के घर आएंगे, बच्चों के साथ मारपीट करेंगे, महिलाओं के घर में हिंसा होगी, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। और उस रेशियो को जब हम 2016 से अभी तक देखते हैं तो 4-5 बिंदुएं हैं जिस पे प्रकाश डालना बहुत आवश्यक होगा इस संदर्भ में। एक तो महिला हिंसा में बहुत कमी आई, हमारी जो बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि जब शराबबंदी हुआ तो निश्चित रूप से जो पैसा शराब में जा रहा था वो घर की व्यवस्थित करने में गया, घर में वो सामान्य जीवन जीने में वो पैसा खर्च होने लगा। तो बच्चों की पढ़ाई पे पुरुष ध्यान देने लगे, हमारी जो महिला स्वास्थ्य है उसमें परिवर्तन आया, जो शराब से होने वाली बीमारी थी उसमें कमी आई, सड़क दुर्घटना जो सबसे ज्यादा शराब पी के होता था उसमें कमी आई। तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करने हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और हमारी बहनें जो हैं खुल के इस विषय पे बात करेंगी, जो हो रहा है उसमें और किस तरह से सुधार किया जाए, जो ये सख्ती से और लागू हो और शराबबंदी का जो असली जो रूप है, जो शराबबंदी का जो असली मायने है वो कंप्लीट रूप से बिहार में लागू हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, निश्चित रूप से ऐतिहासिक यात्रा होगी, हमारी बहनें सामने आएगी, सभी विषयों पे खुल के बात किया जाएगा। और एक लाजवंती जी, आपने कहा कि सीएम से खुलकर बात होगी, लेकिन लाजवंती जी आपकी जो पॉलिटिकल बहनें इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर बैठी हुई हैं, क्या वो भी खुलकर जो बोल रही हैं उसे आप मानेंगी? क्योंकि शराबबंदी पर कहीं किसी को संकोच नहीं है, जिस तरीके से शराबबंदी को सफल बनाने की क्रियाएं चल रही हैं संकोच उन्हें वहां है। तो इसका अगला सवाल आप तक हो सकता है पहुंचेगा। हम जरा प्रतिमा दास जी के पास चलेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। प्रतिमा दास जी अपनी बात रखें। विवेक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं से मिलने के लिए विकास यात्रा कहिए, चाहे शराब के खिलाफ नीतीश जी की यात्रा जो निकलेगी, मुझे बस उनसे यही कहना है कि महिलाएं जागरूक हैं, महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछले डिबेट में भी कहा कि महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की आवश्यकता नहीं है। जब से शराबबंदी है तब से कितने लोग जेल, लगभग लाखों ऐसे गरीब परिवार के पुरुष हैं जो जेल में बंद हो गए, उनकी रोजी रोटी चली गई। महिलाएं बेरोजगारी, महिलाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। रही बात नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो एनडीए के गठबंधन में आने के बाद शराब का कानून जो लागू हुआ था उसमें बहुत ही ढिलाई बरती गई और रोज़ नए नए संशोधन किए गए। मैं तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगी कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपने सपोर्ट किया है, पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं कर देते हैं? जब पूरे देश में शराबबंदी हो जाएगी तो बिहार में आएगा नहीं। महिलाएं ऑलरेडी जागरूक है, महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है। जागरूक करना है तो शराब माफियाओं को जागरूक करिए कि हमने शराबबंदी की है तो फिर शराब बिहार में आ कैसे रहा है, अवैध शराब बनाए कैसे जा रहे हैं। आप एक्साइज डिपार्टमेंट को मजबूत कीजिए। आप जहां कहावत ये है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप एक्साइज डिपार्टमेंट को मजबूत कर ही नहीं रहे हैं। यात्रा करके क्या कीजिएगा? शराबबंदी कानून जिस पे लागू करके जिसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है उनका तो उनका तो कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, उन पर तो कोई जिम्मेवारी आपने नहीं थोपी कि भाई मैं आपकी समीक्षा करता हूँ पदाधिकारियों के साथ। जब से शराबबंदी हुई इतने लोग, लाखों लोग जेल गए, अरबों खरबों का शराब बिहार में आया। दरोगा सिपाही को आप सस्पेंड करते हैं, अब बड़े अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? महिलाओं के तो समीक्षा पे आपने शराबबंदी की, शराबबंदी के बाद देखिए कि वही हाल है। अब तो विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिल रही है। यही सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने कहा था कि परिसर में यदि खाली बोतल भी मिलेगा तो उसको सील कर देंगे, वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। तो क्या आप कार्रवाई करेंगे विधानसभा के अधिकारियों पे? तो इस तरह से बिहार के लोगों के एक साथ 6-7 सवाल कानून का डंडा मत चलाइए। अजय यादव जी की बारी है। अजय यादव जी, किस तौर पर इसे आप देख रही हैं इस यात्रा को? सिर्फ आप भी क्या इसे एक छल मानती हैं, एक पॉलिटिकल प्रपंच मानती हैं, या इसमें कुछ काम की बात आपको लगती है? क्योंकि बात महिलाओं की है।